साथ 19 साल लश्कर आतंकी अली बाबर को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब बाबर अली ने अपने अपराधों को कबूल कर लिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बाबर ने कबूल किया है कि उसे पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग मिली थी और यहां हथियार सप्लाई करने के लिए वो आया था। साथ ही आईएसआई ने उसे रुपयों का लालच दिया था। अपने काम के लिए उसे 20,000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। बता दें कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश के दौरान वो पकड़ा गया था और जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से गिरफ्तार आतंकी बाबर ने कैमरे पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने मुझे 20,000 रुपये भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने आई से हवाले किया। आई से मुझे पाकिस्तान आर्मी का बेस ट्रेनिंग सेंटर और मास्टर था गरीब के पास है, उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के 2.5 से बड़ा अफगान था, उसने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद हमने एक को जो फायर करें फायर और ड्यूटी से फायर मिस कैसे करना है, ट्रेनिंग चालू किया सकता है और ट्रेन किया। और हम लोग 9 लड़के थे, 9 लड़कों की फोटो ली, मशवरा के एरिया में हम फॉलो कर आपका मार उसको उसने तस्वीर सेंड की। उसकी तस्वीर सेंड करने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। 20,000 रुपये दिया और मुझे बोला कि यहाँ पे देगा उन्होंने उसने मुझे 20,000 रुपये भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने आई से हवाले किया। आई से मुझे पाकिस्तान आर्मी का बेस ट्रेनिंग सेंटर और मास्टर था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से आतंकी बाबर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने कहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में उसे ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उरी जैसी घटना को अंजाम देने के लिए उसे भेजा गया, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर ताजा अपडेट्स क्या है। पहले तो और आपको बता दें कि ये एक वीडियो सामने आया है जिसमें 19 साल के लश्कर आतंकी अली बाबर को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब बाबर अली ने अपने अपराध को कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि बाबर ने खुद ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान में उसे ट्रेनिंग दी गई थी और उरी जैसी घटना को अंजाम देने के लिए उसे भेजा गया था। उसे कहा गया था कि जम्मू पर अत्याचार किया जा रहा है, इसीलिए भारत में उसे तमाम हथियारों की सप्लाई के लिए और एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। आईएसआई की ओर से खुद इसे भेजा गया था। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से ये बाबर जो पकड़ा गया था आतंकी, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और तमाम पाकिस्तानी गतिविधियों का खुलासा किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी पूजा, जिस तरीके से आपको पता ही है जो पिछले कई दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा था शुमाली कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उड़ी एलओसी उड़ी के साइड जी। में, जिसमें जो है तकरीबन जो फौज के मुताबिक जो है जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें तकरीबन जो है 8 मिलिटेंट उन्हें जो है दरअंदाजी के फिराक में थे। उसके बाद में जो है 4 मिलिटेंट जो है फौज के मुताबिक 4 मिलिटेंट जो है वापस पाकिस्तान चले गए। उनमें से 2 मिलिटेंट जो है वो वहीं पे फंसे, वो नजदीकी एक नाले में फंस गए। जिसके बाद में फौज ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद में एक जो है मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया और एक को जिंदा पकड़ लिया गया, और जिसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान से ताल्लुक है। और ये फौज ने इसका बाज़ाब्ता तौर पे इसमें प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदारान भी शामिल थे। तो उनने इस बात की तस्दीक की कि ये मिलिटेंट जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है और उसने जो है इकरार भी किया है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। और इसके जो तहवील में जो है काफी गोला बरामद भी जो है सामान भी जब्त कर लिया गया है। और फौज के मुताबिक जो है
और पुलिस के मुताबिक जो है ये एक बड़े हमले के फिराक में थे। इसको टालने में जो है एक फौज ने एक बड़ी सफलता हाथ में ली है। बिल्कुल जी पूजा। अजहर, जिस तरह से बाबर ने बताया कि 9 आतंकियों ने 3 हफ्ते तक उसे ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से वहां जाना है, किस तरह से भारत में घुसकर हथियारों का सप्लाई करना है और किस तरह से घटना को अंजाम देना है। तो क्या ऐसे में बाबर की ओर से और तमाम ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसको लेकर भारतीय सेना को कोई सबूत हाथ लगा हो, कोई बड़ा जी खुलासा? जिस तरीके से जो है इस मिलिटेंट को पकड़ा गया है, बाबर को पकड़ा गया है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है और मजीद जो है तवक्का यही रखते हैं कि इसमें जो है काफी कुछ मालूमात जो है फौज को मिल सकती है, जिसके बिना पे वो इस बड़े हादसे को जो ये मिलिटेंट जो है बड़े हमले के फिराक में थे उसको टाल सकते हैं। न कि हम एलओसी की बात करेंगे, बल्कि अगर हम कश्मीर के अंदरूनी इलाके की बात करेंगे, यहाँ पे भी जो है फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन शुरू किए हैं, जिसके नतीजे में जो है साउथ कश्मीर के पुलवामा से भी कुछ मिलिटेंट्स के पकड़े जाने की जो है इतला मासूल हुई है और उनके तहवील में भी कुछ सामान जो है बरामद किया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे कि जो है फौज ने जिस तरीके से या मोदी सरकार है जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम इस मिलिटेंसी को रोक लगाने में जो है काफी हद तक वो कामयाब हुए हैं और फौज ने ये भी बयान दिया था कि हम हर एक जो है फौज के मिलिटेंट्स की तरफ से जितने भी हमले करेंगे या किसी भी फिराक में होंगे उसको निपटने के लिए हर वक्त वो तैयार है। जी पूजा। बिल्कुल अजहर, जिस तरह से हमने देखा कि जब भारतीय सरकार की ओर से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई थी, तब से पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बाबर ने लश्कर-ए-तैयबा के ओर से खुलासा किया कि ट्रेनिंग दी गई थी उनकी ओर से। क्या और किसी बड़े गिरोह का खुलासा किया गया, किसी और का नाम इस दौरान खुलासा किया गया हो, जिक्र किया गया हो? जी पूजा, जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इंट्रोगेशन जारी है, तो क्योंकि इनको कल ही पकड़ा गया, फिर फौज ने उसके बाद में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें इस बात का खुलासा किया गया कि पूरे ऑपरेशन उन्होंने किस तरीके से अंजाम दिया, किस तरीके से जो है 7 दिनों तक जो है ये ऑपरेशन चला और कितने जो है सामान उन्होंने बरामद किया है। अभी जो है इंट्रोगेट जो जिंदा पकड़ा है, जो मिलिटेंट जो है इन्होंने जिंदा पकड़ा है, उससे इंट्रोगेट किया जा रहा है और यही तवक्का रखते हैं, जो फौज ने भी बताया, जो आला हुकाम ने भी बताया, पुलिस के आला हुकाम ने भी बताया कि मजीद जो है काफी कुछ इंफॉर्मेशन जो है हासिल हो सकती है। बिल्कुल, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी अजहर, जिस तरह से जो बाबर है उसने साफ तौर पर यह कहा है कि भारतीय सेना ने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है, पाकिस्तान से भी उसने अपील की है कि उसे दोबारा वापस बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उसे भड़काया गया था कि कश्मीर के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी तरफ से यह कहा गया, जिस तरह उन्होंने खुद देखा कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान के बाद अब जो कश्मीर है वो खुश है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से उसे भड़काया गया और वापस उसे बुलाने की उसने अपील की है पाकिस्तान से। जी पूजा, जिस तरीके से जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, जिस तरीके से इन्होंने कल पहले जो बाबर को पकड़ा, तो उसके बाद में जो सबसे पहले जब पूछताछ शुरू होने ही वाली थी, तो सबसे पहले उसके बाद जो है घर वालों से करवाई, जो फौज के मुताबिक जो उन्होंने बात की, वो घर वालों से बात की, उन्होंने अपनी माँ से बात की और उसने अपनी माँ को बताया कि मैं जल्द ही अपने घर वापस पहुंचूंगा। इस तरीके से लग रहा है कि जो फौज ने वहां व्यवहार किया, जो उन्होंने मिलिटेंट पकड़ा है, तो उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है और इंट्रोगेशन तो जरूरी बात है कि इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जो भी इंफॉर्मेशन उससे हासिल होगी तो उसमें जो है सिक्योरिटी को काफी कुछ मदद मिल सकता है। बिल्कुल अजहर, जिस तरह से उसने अपील की पाकिस्तान से, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय सेना कितनी संवेदनशील है, किस तरह से एक आतंकी को पकड़े जाने के बावजूद, सभी चीजों का खुलासा होने के बावजूद उसको सुरक्षित रखा गया है और सुरक्षित उसको वापस अपने देश भेजा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।